दोस्तों पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है, क्योंकि एक साथ टोटल 4 जो नई नियमित अमृत भारत गाड़ियां हैं, इनके 4 नए रूट्स को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ चुका है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब बहुत ही जल्दी अमृत भारत की नई वर्जन 3.0 भी लॉन्च होने वाली है, जिसमें एसी कोचेस भी होंगे। तो बंगाल के लिए शुरू होने जा रही ये जो 4 नई अमृत भारत गाड़ियां हैं, इनमें से कुछ रूटों पर आपको नई वर्जन यानी कि एसी कोच वाली जो ट्रेन है अमृत भारत, इसकी भी सुविधा देखने को मिलेगी, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि ये जो 4 नई अमृत भारत गाड़ियां मिलने वाली है वेस्ट बंगाल के लिए, इनका पूरा रूट क्या रहेगा, ठहराव की जानकारी, कितने डिस्टेंस को ये चारों गाड़ियां कवर करेंगी, इसके अलावा इनके किराए तक की जो जानकारी है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो कि पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ी खुशखबरी के रूप में सामने निकल के आ चुका है। इसलिए ये जो चारों नई अमृत भारत गाड़ियां हैं, जिनमें 3.0 वाली गाड़ियां भी होंगी, इनके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर अपडेट्स के लिए। बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं पश्चिम बंगाल के लिए शुरू होने वाली 4 नई अमृत भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में बिहार राज्य को कई जो ऐसी ट्रेनें हैं अमृत भारत, इनकी सौगात दी गई है और देश में सबसे ज्यादा ट्रेनें बिहार को अब तक मिली है। लेकिन बिहार के अलावा दोस्तों बाकी बचे जो राज्य हैं लाइक झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, ऐसे जो कई राज्य हैं उनके लिए भी अमृत भारत गाड़ियां शुरू होने वाली है, जिनका प्रोडक्शन काफी तेजी से जारी है। और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल से काफी इंपॉर्टेंट 4 अलग अलग रूट्स पर ये जो 4 नई ट्रेनें हैं, इनकी शुरुआत होने वाली है, जिनकी रूट की जानकारी, साथ ही टाइम टेबल, पूरे ठहराव की जानकारी और यहाँ तक कि किराए की जो जानकारी है वो भी निकल के सामने आ चुका है, जिसके बारे में अब हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि पश्चिम बंगाल से किन किन रूटों पर ये जो अमृत भारत की नई वर्जन आ रही है 3.0 एसी कोच वाली, इनकी शुरुआत होना चाहिए रेलवे की तरफ से। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं पश्चिम बंगाल को मिलने वाली हमारी पहली नई अमृत भारत की, तो एक्चुअली हमारी ये जो पहली नई अमृत भारत है, इसका संचालन रेलवे करने वाली है हावड़ा से चेन्नई के बीच में। जी हाँ, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु को जोड़ने वाली ये जो गाड़ी है हावड़ा चेन्नई अमृत भारत, इसको लेकर जानकारी मिला है। बाकी बात करूँ इसके लिए पूरे रूट, ठहराव एंड टाइम टेबल की, तो हावड़ा से चेन्नई वाली ये जो नई अमृत भारत गाड़ी है वो विशाखापट्टनम होकर चलेगी और ऐसे में ये गाड़ी 1662 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है लगभग 26 घंटों में, यानी कि मात्र 26 घंटे में ही ये गाड़ी आधुनिक सुविधाओं के साथ हावड़ा से चेन्नई या फिर चेन्नई से हावड़ा यात्रियों को पहुंचाएगी। बाकी पूरे रूट एंड ठहराव की बात की जाए तो एक्चुअली हावड़ा जंक्शन से एमजीआर चेन्नई सेंट्रल के बीच में ये गाड़ी अपनी यात्रा के दौरान हावड़ा से निकलने के बाद खड़गपुर, इसके बाद बालेश्वर, भद्रक, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, राजमुंद्री, विजयवाड़ा जंक्शन, इसके अलावा तेनाली जंक्शन, ओंगोल और गुडूर जंक्शन जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर रुकते हुए अपने पूरे यात्रा को ये गाड़ी तय करने वाली है। बाकी इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये गाड़ी बाई वीकली के तौर पर चलेगी, सप्ताह में 2 दिन इसकी सेवाएं आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं टाइम टेबल की, तो हावड़ा से एमजीआर चेन्नई सेंट्रल को जोड़ने वाली ये जो ट्रेन होगी अमृत भारत, ये गाड़ी सप्ताह में हर 2 दिन रात में 10 बजे अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाली है हावड़ा से, जो कि दूसरे दिन रात में 1 बजे आपको चेन्नई पहुंचा देगी। बाकी वापसी यात्रा में ये गाड़ी चेन्नई से शाम में 6 बजे रवाना होकर अगले दिन रात में 8:30 बजे आपको हावड़ा पहुंचा देगी। बाकी इस गाड़ी के लिए किराए को लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग इस गाड़ी में स्लीपर में यात्रा करने के लिए इंड टू इंड यात्रा के लिए अप्रोक्सीमेटली 800 रुपए रेलवे चार्ज कर सकती है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें पश्चिम बंगाल को मिलने वाली हमारी दूसरी नई अमृत भारत की, तो एक्चुअली हावड़ा से चेन्नई के अलावा हमारी जो दूसरी अमृत भारत गाड़ी है, इसका संचालन रेलवे करने वाली है पश्चिम बंगाल के लिए हावड़ा से मुंबई के बीच में। जी हाँ, हावड़ा से आर्थिक राजधानी मुंबई को ये गाड़ी जोड़ेगी। ऐसे में बात करें हावड़ा से मुंबई को जोड़ने वाली इस अमृत भारत की, तो ये गाड़ी लगभग 1968 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है हावड़ा से मुंबई पहुंचने के लिए। और इस दूरी को तय करने के लिए इस ट्रेन को अप्रोक्सीमेटली 31 घंटे का समय लगने वाला है। बाकी ये गाड़ी भी सप्ताह में 2 दिन चलेगी बाई वीकली के तौर पर। इस गाड़ी को लाने की पूरी तैयारी है। इसके अलावा इसके लिए पूरे रूट की बात की जाए तो एक्चुअली हावड़ा से मुंबई की यात्रा को तय करने के लिए रास्ते में ये गाड़ी टोटल 23 जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है उन पर रुकने वाली है। 23 गाड़ी के लिए ठहराव आपको देखने को मिलेंगे और एक्चुअली ये गाड़ी हावड़ा के बाद रुकने वाली है खड़गपुर जंक्शन, टाटा नगर, इसके अलावा चक्रधरपुर, राउरकेला, झारसुगुड़ा, रायगढ़, बिलासपुर जंक्शन, रायपुर जंक्शन, इसके अलावा दुर्ग, राजनांदगांव, गोंदिया, भंडारा रोड, नागपुर, वर्धा जंक्शन, बडनेरा जंक्शन, इसके अलावा अकोला, सेगांव,
जळगांव, मलकापुर, भुसावल जंक्शन, जलगांव, नासिक रोड, कल्याण एंड दादर पर रुकते हुए ये गाड़ी आपको CSMT पहुंचाने वाली है। बाकी इस गाड़ी के लिए टाइम टेबल की बात की जाए तो हावड़ा से CSMT मुंबई को जोड़ने वाली ये जो ट्रेन है इम्पोर्टेंट अमृत भारत, जो कि पूरे पश्चिम बंगाल के लिए काफी खास साबित होगी। ये गाड़ी सप्ताह में 2 दिन सुबह में 6 बजे हावड़ा से अपनी यात्रा की शुरुआत करेगी एंड अगले दिन दोपहर में 1 बजे आपको मुंबई पहुंचाएगी। बाकी वापसी यात्रा में ये गाड़ी CSMT से शाम में 4 बजे रवाना होगी, जो कि अगले दिन रात में 11 बजे आपको हावड़ा पहुंचा देगी। बाकी इसके लिए किराए की बात की जाए तो हावड़ा से मुंबई या फिर मुंबई से हावड़ा के बीच में इस गाड़ी में स्लीपर क्लास में यात्रा करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 800 रुपए रेलवे चार्ज करने वाली है, जो कि दोस्तों कहीं न कहीं बहुत प्रतीक्षित मांग भी रही है। हावड़ा से मुंबई के बीच में लंबे टाइम से अमृत भारत गाड़ी को शुरू करने की भारी मांग बनी हुई है, जिस चीज को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को रेलवे लेकर आने वाली है एंड मे बी ये गाड़ी 3.0 वाली हो सकती है, जिसमें आपको AC कोचेस भी देखने को मिलेंगे। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें पश्चिम बंगाल को मिलने वाली हमारी तीसरी नई अमृत भारत की, तो एक्चुअली बंगाल की ये जो तीसरी अमृत भारत गाड़ी है इसके रूट की जानकारी मिला है हावड़ा से अमृतसर वाला। जी हाँ, हावड़ा से पंजाब की महत्वपूर्ण यात्रा को ये गाड़ी आसान बनाएगी। ऐसे में बात की जाए इस गाड़ी के डिस्टेंस कवरिंग की तो ये गाड़ी हावड़ा से अमृतसर जाने के लिए टोटल 1910 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है लगभग 37 आवर में। बाकी ये गाड़ी आधुनिक सुविधाओं के साथ चलेगी, इसीलिए इस लंबी दूरी की यात्रा में भी कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी इस गाड़ी के लिए पूरे रूट एंड स्टॉपेज की बात की जाए यात्रा के दौरान तो इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग 80 नाउ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये गाड़ी हावड़ा से खुलने के बाद वर्धमान जंक्शन, दुर्गापुर, रानीगंज, आसनसोल, चितरंजन, मधुपुर, जसीडीम, झांझा, किऊल, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना साहिब, पटना जंक्शन, दानापुर, आरा, बक्सर, दिलदार नगर, जमानिया, इसके अलावा DDO वाराणसी, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद रोड की सहारनपुर एंड अम्बाला कैंट, इसके अलावा लुधियाना, फगवाड़ा, जालंधर एंड ब्यास पर रुकते हुए ये गाड़ी आपको अमृतसर पहुंचाने वाली है। इसके अलावा बात करें टाइम टेबल फ्रीक्वेंसी की तो ये गाड़ी भी सप्ताह में 2 दिन आपको चलती हुई दिखेगी हावड़ा से अमृतसर के बीच में। और एक्चुअली ये गाड़ी सप्ताह में 2 दिन दोपहर में 1 बजे हावड़ा से छूटेगी, जो कि तीसरे दिन लगभग 2 बजे रात में आपको अमृतसर पहुंचाएगी। बाकी वापसी यात्रा में ये गाड़ी अमृतसर से सुबह में 10 बजे छूटेगी, जो कि अगले दिन रात में 11 बजे आपको हावड़ा पहुंचाने वाली है। बाकी इसके लिए किराए की बात की जाए तो इस गाड़ी में एंड टू एंड यात्रा करने के लिए स्लीपर क्लास में लगभग 800 रुपए का जो टिकट है वो रेलवे चार्ज करने वाली है 800 रुपए में। इस आधुनिक गाड़ी के माध्यम से आप इस गाड़ी से हावड़ा से अमृतसर या फिर अमृतसर से हावड़ा जैसे इंपॉर्टेंट रूट पर आसानी से यात्रा को पूरा कर पाएंगे। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही हमारी चौथी नई अमृत भारत की, तो एक्चुअली पश्चिम बंगाल के लिए हमारी जो चौथी नई अमृत भारत गाड़ी है इसके रूट को लेकर जानकारी मिला है संतरागाछी से ताम्रम वाला। जी हम संतरागाछी से गाड़ी खुलेगी एंड ताम्रम तक के लिए, यानी कि बेसिकली ये गाड़ी भी चेन्नई की यात्रा को आसान बनाने वाली है। बाकी बात करूँ संतरागाछी से ताम्रम वाले इस इम्पोर्टेंट रूट की तो संतरागाछी से ताम्रम का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 1700 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो कई फेमस ट्रेनें हैं जिसमें अंत्योदय भी शामिल है, इनको 27 से लेकर 30 घंटे का टाइम यूजुअली लग जाता है। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की तो हमारी अमृत भारत गाड़ी को भी संतरागाछी से ताम्रम पहुंचने के लिए यानी कि 1700 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 26 से लेकर 28 घंटे का समय लगने वाला है। यानी कि ट्रेवल टाइम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन सुविधाओं के मामले में गाड़ी काफी ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि इस गाड़ी में आपको वंदे भारत वाली फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। ऐसे में दोस्तों ये जो ट्रेन है वो इस इम्पोर्टेंट रूट यानी कि संतरागाछी से ताम्रम में चेन्नई को जोड़ने वाला ये जो खास रूट है इस पर यात्राओं को आसान बनाने का काम करेगी। और लंबे टाइम से दोस्तों इस रूट पर भी नई अमृत भारत गाड़ी को शुरू करने की भारी मांग बनी हुई है, जिस चीज को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर भी आपको अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर ये जो 4 नई अमृत भारत गाड़ियां हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली अमृत भारत गाड़ी चलने वाली है हावड़ा से चेन्नई के लिए, दूसरी चलने वाली है हावड़ा से मुंबई, तीसरी चलेगी हावड़ा से पंजाब के अमृतसर एंड चौथी चलने वाली है संतरागाछी से ताम्रम यानी कि तमिलनाडु के ताम्रम तक के लिए। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 4 ट्रेनें हैं आधुनिक अमृत भारत वो पूरे पश्चिम बंगाल के यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। जिनकी शुरुआत की बात की जाए तो रेलवे की तरफ से इन सभी गाड़ियों की शुरुआत रेक अवेलेबल होने के बाद होने वाले हैं। यानी कि जैसे जैसे रेक अवेलेबल होंगे, कोच फैक्ट्रियों में रेक तैयार होकर रोल आउट होंगे, वैसे वैसे इन सभी गाड़ियों की जो शुरुआत है, जो लॉन्चिंग है, वो आपको देखने को मिलने वाला है बिहार की तरफ। बैक टू बैक बंगाल के लिए भी ये जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनका सुविधा आपको देखने को मिलेगा, जिनके रिगार्डिंग अभी इनका ऑफिशियल ट्रेन नंबर, डिटेल टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी एंड किराए की जो आधिकारिक जानकारी है उसकी घोषणा होना बाकी है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। लेकिन फिलहाल जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जिसको अभी नहीं रखते। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।